हेलो दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक को पारित किया गया है। ऑप्शन सामने लिखे दोस्तों, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या होगा इसका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है, नोट करके आप लिख सकते हैं, महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जहां पर लोकायुक्त विधेयक को पारित किया गया है। क्लियर है ये बात? ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है एग्जाम में आपके लिए कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है, ये भी जानना जरूरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे। ठीक है, कौन है, एकनाथ शिंदे। क्लियर हो गया। और एक और चीज लिख लीजिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम लिख लीजिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के निवासी हैं ये। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। यहां से नोट भी बन रहे हैं आपके साथ साथ, इन्हें नोट भी करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हाल ही में आईसीसी ने किस क्रिकेटर को वर्ष 2022 का इमर्जिंग प्लेयर पुरस्कार के लिए चुना है। ऑप्शन है आपके सामने, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद सिराज, मार्को जॉनसन या सुमन गिल। तो सही जवाब इसका क्या होगा, इसका सही जवाब होगा मार्को जॉनसन। ठीक है, मार्को जॉनसन को 2022 का इमर्जिंग प्लेयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्लियर हो गया। मार्को जॉनसन कहां के हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका के ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, सूर्य कुमार यादव इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनको T20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। ठीक है, तो याद रखना आप, सूर्य कुमार यादव को T20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है 2022 का। ठीक है, एक बात और आपको नोट करके लिखनी है, इमर्जिंग प्लेयर पुरस्कार पुरुष वर्ग में तुम्हें पता चल गया मार्को जॉनसन को मिला है, लेकिन महिला वर्ग में किसको मिला है, महिला वर्ग में मिला है भारत की है रेणुका सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, महिला वर्ग में पूछे तो भारत की रेणुका सिंह है, पुरुष वर्ग में पूछे तो मार्को जॉनसन है। ठीक है, T20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, 2022 का चुना गया है सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए नोट करके, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। ठीक है, आईसीसी के अध्यक्ष ग्रे बार्कले इनका नाम है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाल ही में लूला डा सिल्वा ब्राजील के कौन सी बार राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन है आपके सामने, चौथी बार, तीसरी बार, छठी बार और पांचवी बार। सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर है इसका तीसरी बार। ठीक है, याद रखिएगा, लूला डा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं कौन सी बार, तीसरी बार। ठीक है, नोट करके आप एक चीज और लिख लीजिए इसमें, ब्राजील
की राजधानी लिख लीजिए, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, ब्राजीलिया, ठीक है। और ब्राजील की मुद्रा भी लिख लीजिए, ब्राजील की मुद्रा, ब्राजील की मुद्रा है रियाल। क्लियर हो गया? एक बार फिर पढ़ लेते हैं। लूला डा सिल्वा ब्राजील के कौन सी बार के राष्ट्रपति बने हैं? तीसरी बार के राष्ट्रपति बने हैं। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया, और ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियाल है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हाल ही में अजय कुमार श्रीवास्तव को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आईसीआईसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एक्सिस बैंक और केनरा बैंक। बताइए सही आंसर क्या होगा? देखिए सही आंसर होगा इसका इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। अजय कुमार श्रीवास्तव को एमडी और सीईओ बनाया गया है किस बैंक का? इंडियन ओवरसीज बैंक का, ठीक है। नोट करके इसका हेडक्वार्टर लिख लीजिए, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाल ही में भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं नलिन नेगी, राहुल देव, सुनील ग्रोवर और आकाश शर्मा। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर है इसका नलिन नेगी। नलिन नेगी को भारत पे के सीईओ के रूप में चुना गया है, ठीक है। देखिए भारत पे क्या है, नोट करके लिखते हैं। भारत पे यह एक डिजिटल ऐप है, ठीक है, डिजिटल ऐप है। इसमें क्या होता है, भारत पे में एक क्यूआर कोड होता है जिसके द्वारा क्या होता है, आप लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी लिख लीजिए, इसमें क्यूआर कोड के जरिए लेन देन किया जाता है। किया जाता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन दिए हैं आपको मुंबई, कोलकाता, नागपुर और बेंगलोर, ठीक है। सही है, इसका आंसर होगा नागपुर, ठीक है। नागपुर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया, ठीक है। नागपुर कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र में, ठीक है। नोट करके आप एक बात और लिख लीजिए, हो सकता है आपसे पूछ ले 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां किया गया? 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया था बंगलुरु में, ठीक है। कहां किया गया था? बंगलुरु में किया गया था उसका, ठीक है, बंगलुरु कर्नाटक। क्लियर हो गई बात? दोनों याद रखिएगा। 107वीं पूछे भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 का आयोजन, तो आपको आंसर बताना है बेंगलोर। 108वीं का पूछे तो आपको आंसर देता है नागपुर, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल, कौन सा पुल? सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन दिए हैं आपको असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सही इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो याद रखना है आपको, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोम पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। नोट करके आप अरुणाचल प्रदेश की राजधानी लिख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है
पेमा खांडू, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो ये है बीडी मिश्रा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश। ऑप्शन है आपके सामने चीन, भारत, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो सही जवाब क्या होना चाहिए इसका? सही जवाब है इसका चीन। ठीक है, चीन एशिया का पहला देश बन गया है जहां पर हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू कर दी गई है। ठीक है, नोट करके आप एक बात और लिखिए, अगर आपसे कहा जाए विश्व का पहला देश कौन सा है, ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू की गई है, अगर विश्व के पहले देश की बात करें तो उसका नाम लिख लीजिए जर्मनी। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की गई सबसे पहले। ठीक है, अगर विश्व का दूसरा देश पूछ लें तो दूसरा देश हो जाएगा चाइना। ठीक है, दूसरा देश हो जाएगा चाइना। क्लियर हो गया, ये बात आपको समझनी है। राजधानी और लिख लेते हैं साथ साथ, चीन की राजधानी भी लिख लीजिए। चीन की राजधानी है बीजिंग। क्लियर है, चीन की मुद्रा भी लिख लीजिए, चीन की मुद्रा। एक नंबर का क्वेश्चन एक्स्ट्रा में आपसे स्टैटिक्स जीके में से पूछ सकता है। ठीक है, तो चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। ठीक है, चीन की मुद्रा का नाम है युआन, राजधानी का नाम है बीजिंग। और विश्व का पहला देश कौन सा है जिसमें हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन चलाई गई है? वो है आपका जर्मनी। ठीक है, कौन सा है? जर्मनी है। और दूसरा देश कौन सा है? चीन। और एशिया का पहला देश पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? चीन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाल ही में कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया आपको पुनीत अरोरा, ठीक है, शिवा चौहान, मिताली सिंह या दीपिका। तो देखिए सही आंसर इसका होगा शिवा चौहान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय। ठीक है, सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका होगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा उत्सव मनाया जाता है? गान नगाई उत्सव मनाया जाता है। नोट करके एक बात लिख लीजिए, मणिपुर की राजधानी लिख लीजिए, मणिपुर की राजधानी, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। क्लियर है, मणिपुर के सीएम लिख लीजिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह, एन वीरेन सिंह। ठीक है, यहां के राज्यपाल का नाम लिख लेते हैं, मणिपुर के राज्यपाल, मणिपुर के राज्यपाल का क्या नाम है? इनका नाम है ला गणेशन। ठीक है, क्या नाम है? ला गणेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए ये जो उत्सव है ना, ये जो उत्सव है, यह उत्सव फसल के मौसम के बाद बनाया जाता है। ठीक है, फसल के मौसम के बाद बनाया जाता है। ठीक है, के बाद बनाया जाता है। ठीक है, जेलिया रोंग समुदाय द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया।
तो हाल ही में किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया? आंसर है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह। मणिपुर के राज्यपाल की बात करें तो ला गणेशन। और यह उत्सव फसल के मौसम के बाद मनाया जाता है। और यह कौन सा समुदाय मनाता है? जेलिया रोंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।